पता चला कि हाँ भाई मजदूर जो हैं भूखे मर रहे हैं और फूल जो बरसाए गए हैं उन पे सरकार पे बहुत ज़्यादा थू थू हो रही है उसकी, तो इन्होंने एक निर्णय लिया। वो निर्णय ये था कि वाइन शॉप्स खोल दी जाए तो सारी गोदी मीडिया जो है हमारी वो वहाँ पर इकट्ठा हो जाएगी और ये वाले मुद्दे को भटका दिया जाएगा। तो उनका सारा जो खेल था वो यहाँ पर आकर अटक गया कि वाइन शॉप्स में लोगों ने भीड़ उमड़ी, वाइन शॉप्स पे लोगों ने क्या कहते हैं अपनी सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा। तो जनाब मैं आपको ये बताना चाहूँगी, भला ही लोगों की गलती थी, लोग बहुत बुरी तरह से आए वहाँ पर, मैं खुद कहूँगी कि हाँ लोगों की गलती थी, उनको ये सब नहीं करना चाहिए था, पर सरकार को पहले से कुछ सोचना चाहिए था। वहाँ पर सरकार को हर चीज़ एक लेवल में रखकर कर देनी चाहिए थी ताकि लोगों की ऐसी भीड़ ना उमड़ती और सब कुछ ठीक रहता, पर ये नहीं हुआ। आज भी हम मुस्लिम्स को गा रहे हैं, आज भी हम लड़कियों को गालियां दे रहे हैं बुरी तरह। देखिए मैं खुद एक लड़की हूं और मुझे पता है कि जो गालियों का सामना होता है वो किस तरह से किया जाता है, ये मुझे मालूम है। एक लड़का है, उसने अभी थोड़े दिन पहले ही मुझे रेप की धमकी दी थी और राम जी का फोटो लगाया हुआ था, पीछे भारतीय जनता पार्टी लिखा हुआ था और उस लड़के का नाम नहीं बताना चाहूँगी मैं। और तो उस लड़के ने मुझे धमकी दी थी, मैंने उसकी कंप्लेंट की थी और अभी तक उस कंप्लेंट का कोई नतीजा नहीं निकला है। अभी तक उसकी कंप्लेंट जो हुई थी, भले ही वहाँ से लोगों ने ट्वीट करके ये बोल दिया नेहा भारती, मैंने वहाँ से नेहा भारती अपने नाम ट्विटर से ट्वीट किया था कि उनको, तो बहुत सारे लोगों ने मेरा साथ दिया। साक्षी जोशी जी है रिपोर्टर, उन्होंने मेरा साथ दिया और काफ़ी सारे लोग हैं, महिलाएं, उससे काफ़ी सारे लोगों ने मेरा साथ दिया, बट स्टिल यूपी पुलिस का वहाँ से अभी तक कोई दूसरा एक्शन नहीं आया है। तो लड़कियों को रेप की खुलेआम धमकी दे दी जाती है। उसके बाद सफूरा जरगर है, उनको ये कह दिया जाता है वो कुंवारी माँ है। लगातार लड़कियों पर इतनी बुरी तरह अटैक हो रहे हैं, यहाँ तक कि मैं आपको बताना चाहूँगी अभी सब जो लॉकडाउन चल रहा है ना जनाब, इसी के बीच में 6 दलित लड़कियों का रेप हुआ है, 6 दलित लड़कियों का बलात्कार किया गया है। वो जगह शायद मैं भूल रही हूँ इसलिए बता नहीं पाऊँगी। 6 लड़कियों का बलात्कार हुआ है और बलात्कार नहीं हुआ है उनका, मैं आपको बताना चाहूँगी बहुत बुरी तरह से उनके साथ टॉर्चर किया गया है, उनके प्राइवेट पार्ट्स में बहुत बुरी तरह उनको टॉर्चर किया गया है। ये रियलिटी में हुआ है पर ये हमारी मीडिया नहीं दिखा रही है। एक इंसान चश्मा पहनकर बहुत बुरी तरह चिल्लाता रहता है लगातार कि नेशन वांट्स टू नो, नेशन वांट्स टू नो। तो जनाब हमारा नेशन ये भी जानना चाहता है कि जो आप जैसे दलाल लोग होते हैं वो कहाँ से आते हैं, आखिर आप जैसे जो लोग होते हैं वो इतनी नफरत कैसे फैला सकते हैं एक कम्युनिटी को लेकर। सफूरा जरगा के बारे में इतनी बदनामी जो हो रही है, आप क्यों नहीं दिखाते उस पर मीडिया पे कि हाँ वो लड़की शादीशुदा है, सबको पहले ही क्लियर करो कि आगे ऐसा ना हो जो लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है। देखिए रागिनी तिवारी जो है एक औरत, वो तो खैर औरत के नाम पर धब्बा है बहुत तगड़ा, क्योंकि शाहीन बाग की औरतों के बारे में उसने क्या बोला मैं शायद याद नहीं करना चाहूँगी। तो उस औरत ने कितना कुछ किया, दंगे भड़काए उस औरत ने। और जिस टाइम दंगे हो रहे थे यहाँ पर बाबरपुर साइड में जो दंगे हो रहे थे, वो औरत वहाँ पर थी और गंदी गंदी गालियाँ बक रही थी। वो आज मज़े ले रही है बाहर। और जो निर्दोष लोग हैं, जो एनआरसी और सीए के खिलाफ लोग हैं, वो आज जेल में पड़े हैं। खालिद भाई हो गए और इशरत हो गई और क्या कहते हैं सफूरा हो गई, और काफ़ी सारे लोग ऐसे, बहुत सारे जामे के स्टूडेंट्स वो जेल में पड़े हैं। तो यहाँ तक कि मेरा दोस्त है उस पर भी काफ़ी सारी धाराएं लगा दी गई हैं। उमर खालिद जी है उन पर भी लगाई गई है। तो ये देखिए कि हमारा सरनेम देखकर किस तरह से लोगों में भेदभाव किया जा रहा है कि अगर आपके पास ये सरनेम है तो आपका ये नहीं होगा, आपका ये सरनेम है तो ये नहीं होगा। आपको एक बात बताना चाहूँगी, जब हमारी जो सरकार है, जो इतने बड़े बड़े काम जिस सरकार ने किए हैं, फूल बरसाने का, दिए लगाने का और थालियाँ बजवाने का, जो उसने बड़े बड़े काम किए हैं, उस टाइम जिस टाइम ये फूल बरस रहे थे उस टाइम हमारे जो जवान हैं वो शहीद हो गए थे। 5 जवान हमारे शहीद हो गए थे उनमें से। तो हमारे जो एक मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी, उन्होंने, यूपी के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी, तो उन्होंने अजय सिंह बिष्ट, तो उन्होंने क्या किया, ट्वीट किया
उनके मतलब मैं तो ये समझती हूँ कि जो ये बड़े बड़े जो बीजेपी के नेता हैं, इनके लिए ट्वीट करना बस ये होता है कि इन्होंने सारी जो फतेह हासिल कर ली, इन्होंने जंग में फतेह हासिल कर ली, इनका यही होता है। तो उन्होंने ट्वीट किया, तो कुछ शर्मा करके नाम था, मैं बोल रही हूँ। तो मेरे लिए जितने भी लोग शहीद हुए वो सब एक समान हैं, चाहे तो वो बहुत ऊंचे लेवल का हो, चाहे तो वो बहुत ऊंची पोस्ट पे हो, चाहे तो वो बहुत छोटी सी पोस्ट पे हो, पर वो शहीद हुए हमारी भारत के लिए, तो उनको सबको लेवल में रखना चाहिए। उनके लिए सरनेम देखकर उनके साथ बर्ताव नहीं करना चाहिए, शहीद को शहीद का दर्जा देना चाहिए। तो योगी आदित्यनाथ जी ने ट्वीट किया, और ट्वीट में क्या लिखा है उन्होंने, ट्वीट में ये लिखा, जिसका नाम शर्मा कुछ करके नाम था उनका, जो जवान शहीद हुए हमारे, तो उनके लिए लिखा कि उनको 50 लाख की मदद की जाएगी, और सरकार उनके परिवार के साथ है, और उनके घर के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। उन्होंने लिखा, बहुत अच्छा काम था, बहुत ज़्यादा अच्छा किया उन्होंने, यही एक शहीद के साथ। इनफैक्ट 50 लाख नहीं, 1 करोड़ नहीं, उनको काफ़ी सारे पैसे देने चाहिए जिससे उनका घर बढ़ सके पूरे अच्छी तरह। जो उन्होंने खोया है वो तो खैर वापस नहीं आ सकता, पर उनकी जो ज़िंदगी है उनको सही से जीने का मौका मिले उनके परिवार को, बहुत अच्छा काम था। उसके बाद उन्होंने कोई उनका दूसरे ही ट्वीट में उन्होंने लिखा, दूसरे ही शहीद जो हुए उनका नाम कुछ यादव है, तो उन्होंने ये लिखा कि हमारी जो सहानुभूति है उनके परिवार के साथ है, हमारी जो पूरा हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि उनके लिए काम कर सके। शर्म नहीं आई? मतलब शर्म आती है आपको अपने आप पर कि आप सिर्फ सरनेम देखकर इस तरह का बर्ताव करेंगे एक शहीद के साथ? आपने ये भी नहीं सोचा कि वो हमारे देश के लिए उन्होंने कुर्बानी दे दी? आप ये भी नहीं सोचेंगे, आप सिर्फ ये देखेंगे कि उनका धर्म कौन सा है या उनकी जात कौन सी है, उसके हिसाब से आप उनकी मदद करेंगे, उनके परिवार की मदद करेंगे। आखिर क्यों उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा नहीं दे गया? आखिर क्यों उनके जो सदस्य थे घर के, उनको सरकारी नौकरी देने का वादा क्यों नहीं किया गया? उनको सहानुभूति की जरूरत नहीं होती है जनाब, उनका जो सब कुछ कमाने वाला होता है वो सब कुछ खत्म हो चुका होता है। आपको जरूरत होती है उनकी मदद करने की, पर ये सब नहीं हुआ। हमारी सरकार फूल बरसा रही थी, डॉक्टर्स ने खुद बोला हमें फूलों की जरूरत नहीं है। देखिए, जब बाढ़ हमारे देश में जब बाढ़ आ जाती है ना, हमारे देश में कोई महामारी आती है, तो अक्सर हमने देखा है जो सरकार होती है ना, वो एक चीज़ करती है। सरकार क्या करती है, जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं, हेलीकॉप्टर से राशन की किट्स होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोगों के लिए ज़रूरी होती है, और वो उसको हेलीकॉप्टर से नीचे फेंकती हैं ताकि लोगों के पास जा सके और लोग अपना अच्छे से काम कर सके। ये चीज़ इनकी मतलब इनका ये पूरा इस तरह से सरकार हमारी चलती है। और देखिए क्या हुआ हमारी सरकार का, हमारे साथ हुआ क्या, हमारी सरकार ने फूल बरसाए, कई हज़ार करोड़ लगा दिए। पहली बात, फूल में ही पैसे नहीं लगे हैं, पैसे लगे हैं उस पेट्रोल में, उसको जो चलाने का पैसा हुआ, उसको जो चलाने के लिए उसमें जो पेट्रोल लगता है, सब कुछ उसमें, सबकी चीज़ों में पैसा लगा है। वहाँ पर हर चीज़ में पैसा लगा है, और हज़ारों करोड़ खर्च करने के बाद हमने क्या हासिल किया कि फूल बरस गए, और फूल बरस गए उसके बाद जो नीचे सब कुछ, देखिए मैं एक बात बताती हूँ, इससे तो गंदगी भी फैली है। खैर आपको एक बात बताती हूँ, जो हमारे कोरोना वॉरियर्स सब कर रहे हैं ना, कोरोना वॉरियर्स, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो पुलिस वाले हो जो लगातार मर रहे हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, नर्सेज हो, हमारी सबके सब वो कोरोना वायरस है। आपकी दलाल मीडिया कोरोना वायरस नहीं है, आपकी दलाल मीडिया जो कर रही है ना, हम कोरोना वायरस, हम कोरोना वॉरियर, वो कोरोना वॉरियर नहीं है। असली वॉरियर जो है, आप उनके लिए काम कीजिए। सफाई कर्मचारी जो हैं, जो हर इलाके को सैनिटाइज कर रहे हैं, आपने उनके लिए कुछ नहीं किया है, आपने उनके लिए कुछ भी काम नहीं किया है। ये देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी अब कि आपके साथ जो बातें मैं कर रही हूँ, क्या कहते हैं, अभी लाइव पर हूँ, तो कुछ आ गए हैं भक्त, और वो लगातार गालियाँ बक रहे हैं तो अब मेरे दिल से एक बात निकलती है आप भक्तों के लिए। चलिए थोड़ा सा टाइम आप पर देते हैं। जो आप भक्त है ना, आपकी 2 कौड़ी की औकात है जनाब। आप यहाँ पर गाली बककर कुछ नहीं कर सकते, आप मुझे चुप नहीं करा सकते हैं, आप मुझे क्या, आप किसी को भी चुप नहीं करा सकते हैं। मैं तो खैर मैं ये बोलूँगी कि मैं एक लड़की नहीं हूँ, मुझ जैसे पता नहीं कितनी लड़कियाँ हैं जो आपको 2 मिनट में, 2 मिनट जिसे कहते हैं ना, 2 मिनट में ऊपर से नीचे तक उतार सकती हैं।
तो जरा अपनी औकात में रहें। आपकी गाली बकने से कुछ नहीं होगा, आप कितनी भी गालियां बके, आपकी औकात, आपके घर के संस्कार, आज से पता चलता है कि आप कितनी गिरी हुई मेंटेलिटी के हैं। जो इस लाइव वीडियो में मैं किसी को कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ रियलिटी बता रही हूँ। और कुछ भक्त, चमचे, गद्दार, देशद्रोही जो हैं एक तरीके से जिनको बोला जाए, वो यहाँ पर गालियां बकते नजर आ रहे हैं। बोल रहे तेरे को गालियां ही बकी जाएगी। अपनी माँ बहनों को जाकर देखिए आप, ठीक है, उनको शर्म आती होगी आप जैसे भाई पर, आप जैसी औलाद पर, कि हमने इतना गंदा खून पैदा किया है, इतना गंदा इंसान पैदा किया है जो देश की दूसरी लड़कियों को गाली देता है, जो देश की दूसरी लड़कियों को चमचागिरी करने के लिए, सिर्फ कुछ तुच्छ से मतलब पैसों के लिए सिर्फ हम लड़कियों को गाली दे रहे हैं, सिर्फ उनको बदनाम कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। अगर अभी भी थोड़ी सी भी जिसे कहते हैं ना नन्ही सी, अगर थोड़ी सी आपके शर्म आंखों में बची है ना, तो डूब कर आपको मर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप गंदे लोग हैं, आप बेशर्म हैं, घटिया लोग हैं, लड़कियों को गाली देते हैं। मुझे यहाँ पर बैठकर, जब मैं किसी को कुछ नहीं बोल रही हूँ, मुझे ये बात समझ नहीं आती है जनाब कि आप किस हक से मुझे गालियां दे रहे हैं, या किस हक से ये लड़कियों को बदनाम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आपके लिए मैं मोदी को तो नहीं गाली दे रही हूँ, योगी आदित्यनाथ को तो मैंने गाली दी नहीं, आपके पापा अमित शाह को तो मैंने गाली दी नहीं, मैं तो उनकी रियलिटी बता रही हूँ। आपको काहे को इतनी मिर्ची लग रही है भाई? आपको क्यों इतनी मिर्ची लग रही है? आप कहाँ से, मतलब देखिए, जो हम देश के लोग हैं ना, हमारे देश में क्या है, जो झूठ बोलेगा वो देशभक्त, जो सच बोलेगा वो देशद्रोही। पाकिस्तान चली जा, हलाला करा ले, इस तरह की बातें कह जाती हैं। ये रियलिटी बन चुकी है। और मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, आप जैसे चमचों को तो बहुत आसानी से चुप कर आना आता है, आप जैसे चमचों के मुंह पे चाटा मारना बहुत अच्छे से आता है। तो ये जो आपकी हरकतें हैं ना, आपकी औकात दिखाती है। और मुझे खुशी है, दिल से, सीरियसली मुझे खुशी है कि जो मैं पहुंचा रही हूँ भक्तों तक बात, वो पहुंच रही है, वो अच्छे से पहुंच रही है। और आपके लगातार दिल में आग लग रही है। और जब तक आपके दिलों में आग नहीं लगेगी ना जनाब, जब तक सच सामने नहीं आएगा, और सच तो सामने आएगा और हम जैसे लोग सच बोलेंगे, सच बोलते रहेंगे। मुझे खुशी है आप जैसे लोगों पे, कि आप जैसे लोग बता देते हैं कि भैया हमें तो बड़ी आग लग रही है, हम आ गए हैं, अब गालियां बकेंगे और आपको डरा के चुप करा देंगे। पर तुम जैसे टुच्चों मुच्चों से हम डरने वाले नहीं हैं। सफूरा जरगर हुई, कोई भी लड़की हुई, मैं हुई, खालिद भाई हुए, या कोई भी इंसान जो आज सही में आज़ादी के लिए लड़ रहा है, जो सही में इन गंदे लोगों से, जो जात पात से जो भेदभाव हो रहा है, जो हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, उन चीज़ों से जो सही में आज़ादी चाहते हैं, वो हम लोग हैं। हमें इस बात का खुशी है। हमारे माँ बाप हमें ये नहीं सिखाते कि किसी को गाली बको, किसी को गंदा बोलो। हमारे माँ बाप ये सिखाते हैं कि आप चाहे तो कुछ भी हो जाए आपके साथ, पर कभी भी झूठ का साथ मत देना, हमेशा सच का साथ देना। मुझे गर्व है अपने जैसे अपने पेरेंट्स पे, और मुझे शर्म है कि आप जैसे लोगों के घर वालों ने आपको ये संस्कार दिए हैं। शर्म कीजिए, डूब कर मर जाइए चुल्लू भर पानी में, अगर अभी भी आपके अंदर शर्म बाकी है थोड़ी सी तो। बहुत सारे लोग मेरे लिए बहुत अच्छे मैसेज करते हैं, थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा खुशी है मुझे कि हाँ, आप इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं मेरा, इतने ज़्यादा अच्छे मैसेजेस करते हैं मेरे लिए, मुझे बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है आप लोगों से। थैंक यू सो मच। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर ज़रूर दूंगी। अगली लाइव वीडियो में मैं जब आऊँगी आपका आंसर ज़रूर दूंगी, क्योंकि इससे एकदम से, क्योंकि मैं पढ़ पाऊँगी तो मैं वीडियो में कन्फ्यूज़ हो जाऊँगी। तो ये सब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं इसका ज़रूर आपको आंसर ज़रूर दूंगी। और थैंक यू सो मच, दिल से बहुत ज़्यादा मुझे खुशी होती है कि आप जैसे लोग, जब तक आप जैसे लोग जो भी सपोर्ट कर रहे हैं अच्छी चीज़ों का, आप जैसे लोग जब तक इस दुनिया में हैं, जब तक ये जो भारत है हमारा, ये बर्बाद नहीं होने वाला। इसको हम पूरी तरह अच्छा कर ही दम लेंगे। और अब सब ठान कर बैठ जाइए। राइट टू एजुकेशन और राइट टू इन्फॉर्मेशन का एक एक्ट होता है, वो राइट RTI जो होता है उसका उपयोग करिए। सरकार से सवाल पूछिए। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, अब भी बोल रही हूँ कि सरकार से सवाल करना कभी भी बंद मत करिएगा। आपने सरकार से सवाल करना बंद किया ना जनाब, तो वो आपका मुंह बंद कर देंगे।
आपको ज़मीन में गाड़ देंगे। उनके लिए खून कुछ नहीं है, उनके लिए सिर्फ गद्दी सब कुछ है। ये बात आप समझिए। थैंक यू सो मच, आपने मेरा इतना साथ दिया, इतने अच्छे अच्छे मैसेज मुझे कर रहे हैं लोग। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में जल्दी ही मैं कोशिश करूँगी कि आप सबके आंसर्स दूँ, और जितने भी मतलब लोग यहाँ पर मुझे गालियाँ बक रहे हैं, अगली बार उनका आंसर ज़रूर दूँगी। थैंक यू सो मच, बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।